नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में एनपीसी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके एप्लीकेशंस को समझने से पहले जैसे आप जानते हैं कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसके अंडर कुल मिला के 10,000 यूनिट्स माने जाते हैं, है ना। तो 10,000 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स इधर आते हैं और 500 यूनिट्स, वो 5,000 यूनिट्स इधर आते हैं और 5,000 यूनिट्स इधर आते हैं। अगर इसको मिला के 10,000 यूनिट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इसको हम 100 में मान ले 10,000 के बजाय, तो 50% केसेस इधर आते हैं और 50% केसेस इधर आते हैं। अगर इस पूरे को 1 मान लिया जाए, 1, तो 0.5000 केसेस इधर आते हैं और 0.5000 केसेस मीन के या सेंट्रल टेंडेंसी के। ये मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। इसके इधर इतने % केसेस आते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक के केसेस देखें तो ये केसेस आते हैं 34.13 और 34.13 इधर आते हैं, तो इसका मतलब ये 68.26% केसेस आते हैं। यहां से यहां तक के केसेस होते हैं 95.44%, यहां से और यहां -2 से और +2 सिग्मा तक, है ना। इसी तरीके से ±3 सिग्मा, यहां से यहां तक करीब 99.72% केसेस आ जाते हैं और ये लगभग 100% के काफी नजदीक है। तो इसलिए इसमें ये माना जाता है नॉर्मली कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके जो केसेस हैं वो लगभग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाहर भी होते हैं, वो तो इनफाइनाइट तक बाहर रहेंगे, लेकिन बाहर केसेस केवल 0.28% रह जाते हैं, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, बहुत नेग्लिजिबल नंबर है। इसलिए ये माना जाता है कि इसके अंतर्गत करीब 100% केसेस आ जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए देखिए, अगर आपको ये मालूम है कि अगर स्कोर मालूम है किसी व्यक्ति का और ये पता करना चाहते हैं कि उस स्कोर से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं और उसके नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं, हम ये पता कर सकते हैं। देखिए, हम दो प्रकार से इसका उपयोग करते हैं एनपीसी का। एक तो हमें ये परसेंटेजेस गिवन हो, मान लीजिए हमें ये वाले परसेंटेज दिए हुए हैं कि बीच के 68.26% केसेस किस सिग्मा से किस सिग्मा तक आएंगे। तो अगर ये परसेंटेज ऑफ केसेस हमें दिया है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि -1 से +1 सिग्मा के बीच में आ जाएंगे। तो एक तो आप ये पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये दिया हो हमें मध्यमान से सिग्मा में डिस्टेंस पता हो, है ना। सिग्मा में डिस्टेंस का मतलब मध्यमान से उसकी स्कोर की दूरी अगर सिग्मा के टर्म्स में हमें मालूम हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इससे ऊपर कितने केसेस आएंगे, इसके नीचे कितने केसेस आएंगे, किसी 2 सिग्मा के बीच में कितने केसेस आएंगे, ये सब पता किया जा सकता है। और इसी पर सारे एप्लीकेशंस बेस करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जैसे अगर हम देखते हैं, इसका जो पहला एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट द परसेंटेज और नंबर ऑफ केसेस बिलो और अबव द गिवन स्कोर। किसी दिए गए स्कोर से ऊपर कितने केसेस होंगे और नीचे कितने केसेस होंगे। देखिए, स्कोर एनपीसी पे ऐसे नहीं देखा जा सकता है। स्कोर को अगर हम यहां देखना चाहते हैं तो पहले स्कोर को हमें जेड स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए गिवन है कि मीन 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है और n बराबर 200 है। अब हमें यह पता करना है कि नंबर ऑफ केसेस अबव 72 कितने होंगे, मतलब 72 से ऊपर कितने केसेस होंगे इन 200 में से। 72 अंक से ऊपर 200 में से कितने केसेस लाई करेंगे यदि मध्यमान 60 है और प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि आप ये देखिए, यहां पे हमें स्कोर्स नहीं पता है, हमें सिग्मा पता है। सिग्मा क्या होता है? जेड स्कोर होता है ना। जेड स्कोर होता है या सिग्मा होता है। तो सबसे पहले हमें इस 72 के लिए जेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस पहले एप्लीकेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे फाइंड z फॉर 72, है ना। z कैसे निकालते हैं? z होता है x - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x स्कोर होता है
एम मीन होता है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्कोर क्या है 72 है, मीन क्या है 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 12 है। तो ये हो गया 12/12 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एप्लीकेशन में हम बेसिकली पता करना क्या चाहते हैं कि 12 का मतलब क्या हुआ 1 सिग्मा। एक 12 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा से ऊपर कितने केसेस हैं? तो 1 सिग्मा कहां लाई कर रहा है? यही 1 सिग्मा हमने जेड स्कोर के तौर पे निकाल लिया। तो 1 सिग्मा यहां पे लाई कर रहा है। यहां से यहां तक कितने केसेस आते हैं आपको मालूम है? ये आते हैं 34.13% केसेस। आपको ये वाले केसेस पता करने हैं और टोटल यहां पे कितने परसेंट केसेस आते हैं? 50% केसेस आते हैं। तो अगर हम 50 में से 34.13 घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 15.87 वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहां से यहां तक 15.87% केसेस लाई करते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा, है ना, आंसर क्या आया 15.87% केसेस will lie above 72। इसको परसेंट में को एन में उसमें चेंज कर दीजिए तो 200 का 15.87% क्या होगा? 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 1 2 और 1 3 31.74 और 32 केसेस, ठीक है, विल लाई अबव 72। इस तरीके से हमने निकाल लिया क्योंकि n बराबर कितना था 200 था। तो इसमें 31.7274 इसको हम 32 केसेस कह सकते हैं लाई करेंगे। अब दूसरा इसमें दिया है कि 54 से नीचे कितने लाई करेंगे, व्हाट परसेंटेज और व्हाट नंबर ऑफ केसेस विल लाई बिलो 54। तो देखिए 1 सिग्मा अगर हम यहां चलते हैं, मीन अगर इस केस में हम मान लेते जो मीन दिया गया है वो 60 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? ये तो 60 हो गया, ये 72 हो गया, 12 और जोड़ दीजिए तो ये 84 हो गया, 12 और जोड़ दीजिए तो ये 96 हो गया, ठीक है। 12 घटा दीजिए इसमें से तो ये 48 हो गया, ये 36 हो गया, ये 24 हो गया। तो यहां पर ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 54 का से नीचे कितने केसेस लाई करेंगे। इसका मतलब 54, 48 और 60 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, है ना। अब सिग्मा में हमें नहीं पता है कि 54 कहां पे लाई करेगा, तो हम इसकी z वैल्यू निकाल लेते हैं 54 के लिए z क्या होगा। तो इसी तरीके से जैसे हमने 72 के लिए निकाला था, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे 54 के लिए z की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, z फॉर 54। तो ये x की वैल्यू 54 हो गई और मीन की वैल्यू 60 हो गई और ये हो गया 12। तो घटाने पे ये आया -6/12 इज इक्वल टू माइनस, ये आएगा -0.50 या 0.5 सिग्मा, ये z आ गया। अब यहां पे देखिए 0.5 सिग्मा यहां पे लाई करेगा, 0.5 सिग्मा, ये 0.5 सिग्मा माइनस का यहां लाई करेगा। अब ये पूछ रहा है सवाल में नंबर ऑफ केसेस बिलो 54। इसका मतलब यहां से यहां तक के केसेस कितने, लास्ट तक के, यहां से ये पूरे 50% है। अगर हम इतने निकाल लें तो 50 में से घटा देंगे, अगर ये वाले केसेस हम निकाल लेते हैं और 50 में से घटा देते हैं तो हमारे पास तो इतने केसेस कौन से होंगे, इसके लिए एक टेबल होती है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की हर एक किताब में वो टेबल मिलती है। इस टेबल का नाम है प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें अगर हम 0.5 सिग्मा पे देखेंगे तो 19.1915 वैल्यू हमें लिखी दिखाई देती है, 0.1915, है ना, 0.1915 ये एक में से है।
तो अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 19.15। ठीक है, तो यहां से यहां तक के केसेस हो गए 19.15 और ये पूरे केसेस 50 हैं। तो अगर 50 में से हम इसको घटा दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 85 और 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 4 में से 1 गया 3। इसका मतलब क्या हुआ 38.85% केसेस will be found below 54। अब इस परसेंट को, क्योंकि n 200 है तो परसेंट को हम अगर n में चेंज कर दें तो ये केसेस हो जाएंगे 77 और इसको हम 78 केसेस विल बी फाउंड बिलो 54। तो यहां पे ये हम कह सकते हैं कि इस से यहां पे स्कोर क्या है 0.5 54। तो 54 से बिलो नीचे कितने परसेंट केसेस लाई करेंगे 38.85, क्योंकि 50 में से यहां तक 19.15 है तो 50 में से घटाएंगे, यहां से यहां तक पूरे 50 है तो इसके इधर पता करना है। तो 50 में से घटाने पे हमें ये परसेंटेज मिल गया और परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ये n आ गया। तो नंबर ऑफ केसेस किसी गिवन स्कोर से ऊपर क्या परसेंटेज और नंबर ऑफ केसेस है वो निकाल सकते हैं, उसके नीचे कितने परसेंटेज केसेस और नंबर ऑफ स्कोर है वो निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई तो पहले एप्लीकेशन की। ठीक है, अब दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं जो इसमें दिया गया है। देखिए दूसरे एप्लीकेशन में अगर हम देखें दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ केसेस विद इन ए गिवन लिमिट्स, है ना, दी गई सीमाओं के अंतर्गत कितने केसेस आ रहे हैं। जैसे अगर इसमें पूछा जाए, है ना, मीन 50 है, मान लीजिए गिवन है मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, n इज इक्वल टू 400 सॉरी, और ये पूछ रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ केसेस बिटवीन 40 एंड 55। देखिए 40 एंड 55, मीन कितना है 50, तो +1 60 हो जाएगा, +2 70 हो जाएगा, +3 80 हो जाएगा, -1 40 हो जाएगा, -2 30 हो जाएगा और -3 20 हो जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा की वैल्यू 10 है, हम घटाते चले गए। अब ये पूछ रहे हैं कि 40 से 55 के बीच में, 40 तो ये स्कोर है, ठीक है, और 55 कहां पे आएगा, यहां पे कहीं आएगा इसके बीच में। ये पूछ रहे हैं यहां से यहां तक कितने केसेस लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये यहां तो z स्कोर हमें दिख रहा है -1 है, लेकिन यहां का z स्कोर अभी हमें पता नहीं है, तो z दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले z फॉर किसके लिए निकाले हैं, z फॉर 40, ये होता है x - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू 40 है और मीन की वैल्यू 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 है, तो -10 अपॉन 10 इज इक्वल टू -1, ये आ गया -1। ठीक है, इसी तरीके से z फॉर 55, ये हो गया x - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू 55 है और ये 50 है, अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.5 सिग्मा। ठीक है, 0.5 सिग्मा, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0.5 सिग्मा यहां कहीं लाई करेगा, है ना, और ये 0.5 सिग्मा हो गया प्लस का, है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यहां से यहां तक के केसेस कितने हैं। यहां से यहां तक के आपको मालूम है 34 ये तो पहले से ही हमें पता है 34.13% केसेस हैं। अब ये केसेस और निकालने अगर हम, तो हमें पता लग जाएगा, इसमें जोड़ दें तो ये केसेस कितने होंगे, 0.5 सिग्मा तक कितने केसेस आते हैं। अभी हमने निकाला था इस वाली प्रॉब्लम में कि 0.5 सिग्मा से तक कितने केसेस आते हैं। ये फिर से हम टेबल में देख लेते हैं एक बार, है ना। 0.5 सिग्मा पे आते हैं 0.1915,
19.1915 ये टेबल में हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये 1 में से तो 100 में से कितना हो जाएगा 19.15। तो यहां से यहां तक के केसेस हो गए 19.15%। तो 34.31 ये हो गया। तो परसेंटेज ऑफ केसेस बिटवीन 40 to 55 is equal to 34.13 प्लस 19.15। इसका मतलब ये 28 हो गया और 9 4 13 और 3 और 1 4 और 1 5। इसका मतलब 53.28% केसेस विल लाई बिटवीन 40 and 55। बेसिकली हमें करना क्या है, स्कोर्स को Z में बदल देना है और Z में बदल देने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन से केसेस चाहिए बिटवीन। अगर यहाँ से यहाँ तक के आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक के देख लीजिए, है ना, टेबल देख लीजिए। -2 सिग्मा तक कितने आते हैं, उसमें आप मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है 1.5, तो 1.5 सिग्मा तक कितने आते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। जो भी केसेस आपको बिटवीन निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम, ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। आइए तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए अभी तक हमें गिवन क्या है, अभी तक हमें ये गिवन है, ये स्कोर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है। तो हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 थी तो -1 सिग्मा पे 40 आएगा, +1 सिग्मा पे 60 आएगा, है ना, लाइक दैट। तो हमें ये स्कोर्स गिवन थे। अब की से क्या गिवन है अगली प्रॉब्लम में, अगली प्रॉब्लम किस तरीके की हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्या एप्लीकेशन है, फाइंड स्कोर लिमिट्स ऑफ विच इंक्लूड्स ए गिवन परसेंटेज और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, कि अगर बीच के 50% केसेस हमें पता करने, मान लीजिए, तो बीच के 50% केसेस कहां से कहां तक आएंगे। अब हमें परसेंटेज गिवन है, ठीक है, और पता करना है कि उनका स्कोर क्या होगा जिसके बीच में वो % ऑफ केसेस मिलेंगे, ठीक है। परसेंटेज गिवन है, अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज गिवन हो कि 64.26% केसेस किस स्कोर से किस स्कोर तक आएंगे, तो यहां जो भी स्कोर आ रहा था, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ केसेस कहां से, प्लस वो -1 सिग्मा से और +1 सिग्मा के बीच में आएंगे। तो यहां जो भी स्कोर आए वो स्कोर लिमिट्स हो जाएंगे कि इतने स्कोर से लेकर के और इतने स्कोर के बीच में 34.13% केसेस आ जाएंगे। अब इसकी जगह आप जानना चाहते हैं कि स्कोर लिमिट्स फॉर मिडिल 50% केसेस, कि अगर बीच के 50% केसेस के लिए आप स्कोर लिमिट्स पता करना चाहते हैं तो क्या होंगी। अगर मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो हम फिर से लिख देते हैं, मीन हमारा 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 60, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 70, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 80, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 10 कम कर दीजिए, यहाँ 20 कम कर दीजिए, तो यहाँ 30 हो जाएगी और यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है। ये मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10, एसडी की वैल्यू 10 है, तो और n बराबर यहाँ पे ये जो पूरे केसेस हैं वो n इज इक्वल टू 400 है। अब ये पूछ रहे हैं कि स्कोर लिमिट्स फॉर मिडिल 50% केसेस। अब 50% केसेस कहां से कहां तक आएंगे, ठीक है, ये तो 68% केसेस हैं, इसका मतलब 50% को हमें कहां देखना पड़ेगा, 50% को देखना पड़ेगा 25% केसेस इधर बीच के और 25% केसेस इधर। तो ये 25% केसेस कहां पे आएंगे, है ना, तो इसके लिए हमें वही टेबल देखनी पड़ेगी कि 25% केसेस कहां पर आते हैं, ठीक है। वैसे 25% केसेस आते हैं -0.6745 सिग्मा, साफ साफ लिखता हूं मैं, ये आते हैं -0.6745 सिग्मा से लेकर के +0.6745 सिग्मा के बीच में आते हैं।
है ना। इसको अगर आप टेबल में देखेंगे तो टेबल में आपको 2500.2500 के नियरेस्ट जो वैल्यू है वो देखनी होगी। तो वो वैल्यू हमें मिल रही है 0.67, है ना, 0.67 पे, जो हमारी ये टेबल किताबों में दी जाती है उसमें ये डेसिमल के 2 आगे की वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है। तो टेबल में केवल हमें, क्योंकि इसलिए हमें मालूम है कि क्वार्टाइल 0.6745 पे मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और क्वार्टाइल 25% होता है। तो 25% 0.67, और दूसरा इधर का क्वार्टाइल हमें कहाँ मिलेगा 0.6745 पे। तो इसलिए मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं। टेबल में अगर आप देखेंगे तो केवल आपको ये वैल्यूज दिखाई देंगी 0.67 और 0.67 पे जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस आ रहे हैं 24.2486, ये नियरेस्ट वैल्यू है ना। अगर आप 2500 एग्जैक्ट देखेंगे तो टेबल में नहीं मिल रही है, फिर हमें 2517 मिल रही है, वो 2500 से 17 पॉइंट ऊपर है, और ये 2500 से अगर हम देखें तो 14 पॉइंट नीचे है, तो ये ज्यादा पास है, इसलिए हम इसको 0.67 मान सकते हैं। इसके बीच में 50% केसेस हमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, स्कोर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीन कितना है, स्कोर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्कोर कहलाता है एक्स, ठीक है। एक्स होता है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले लीजिए, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले लीजिए, और इसमें जो ये z वैल्यू आई है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ इस केस में मीन की गिवन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, और z की वैल्यू है 0.6745 इंटू 0.6745। तो ये वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी, प्लस साइड की वैल्यू कितनी होगी। माइनस साइड की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 10 इंटू 0.6745, इसको सिंपल करेंगे तो 50 प्लस ये आएगा 6.75, ये राउंड फिगर कर दिया 4 को। इसी तरीके से जब ये 50 में से हम घटा देंगे माइनस 6.75, तो ये आ जाएगा 56.75, और ये आ जाएगा 43.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम पता करना चाहते थे कि मिडिल के 50% केसेस किस स्कोर से किस स्कोर के बीच में लाई करेंगे। इट मींस मिडिल 50% cases will be found between, इसको पहले लिख देते हैं 43.25 to 56.75, इसके बीच में हमें। तो इस तरीके से हमने बीच के 50% केसेस किस स्कोर से किस स्कोर के बीच में लाई करेंगे ये हमने पता कर लिया। यहाँ पे जो स्कोर आएगा इसकी वैल्यू ये आएगी 43.25, और यहाँ जो स्कोर आएगा उसकी वैल्यू आएगी 56.75। तो इस तरीके से हमने ये स्कोर की वैल्यू, यहाँ स्कोर वैल्यू क्या है ये पता कर ली। यही हमारा यहाँ पे पर्पस था, ये पता करना था। तो इस प्रकार से आज हमने 3 एप्लीकेशंस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में और बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं एनपीसी के उन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।